सिंहासन का रहस्य। बहुत समय पहले धरणीगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, पर एक रहस्य था। हर 20 साल में राजा बदल जाता था, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। यह राज्य की पुरानी परंपरा थी। सिंहासन एक रहस्यमय तरीके से नए उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता। कारण किसी को नहीं पता था, बस इतना कहा जाता कि उल्लंघन करने वाला साम्राज्य के साथ नष्ट हो जाएगा। राजा वीरेंद्र का कार्यकाल समाप्त होने में 3 महीने बचे थे। वे इस परंपरा से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने राज्य की सेवा की थी, युद्ध जीते थे, पर अब यह सब छिनने वाला था। एक रात उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया, इस सिंहासन की परंपरा की जड़ तक पहुंचो। मैं जानना चाहता हूं कि हर 20 साल में यह रहस्य क्यों सामने आता है। 3 हफ्तों की खोज के बाद एक गुप्तचर को एक पुरानी पांडुलिपि मिली। यह राजमहल के नीचे एक भूमिगत कक्ष में छिपी थी। ग्रंथ का नाम था वज्रशिखा नीति ग्रंथ। उसमें लिखा था, हर 20 वर्ष बाद सिंहासन से हटने वाला राजा अपने उत्तराधिकारी को एक गुप्त निर्णय देता है, जो केवल राज्य की सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन यदि वह राजा समय रहते नहीं हटता, तो शापित निशब्द युद्ध जाग जाएगा। राजा वीरेंद्र उलझन में पड़ गए। निशब्द युद्ध, ये क्या है? तभी खबर आई कि सीमांत राज्य कालरात्र ने धरणीगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। वीरेंद्र ने सेना जुटाई और युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, पर उन्हें पता चला कि यह आक्रमण एक बहाना था। असली दुश्मन राज्य के भीतर ही छिपा था। रातों में सैनिक गायब होने लगे, मंत्री विषाक्त हो गए और महल के नीचे अजीब गंध आने लगी। राजा ने अपने अंगरक्षक भीमदत्त को आदेश दिया कि पता लगाओ कि ये सब किसका काम है। भीमदत्त को महल के सबसे पुराने कक्ष में एक सुरंग मिली। वहां उसने युवराज अर्जुन को षड्यंत्र करते सुना। अर्जुन राजा वीरेंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था। अर्जुन कह रहा था, हमें निशब्द यंत्र को सक्रिय करना होगा। भीमदत्त सबूत लेकर लौटा। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को बुलाया और पूछा, तुम मुझसे छल करोगे अर्जुन? अर्जुन ने कहा, आपने ही सिखाया कि राज्यहित सर्वोपरि है, और यह सिंहासन, इसकी शक्ति कोई समझ ही नहीं सका। राजा ने कहा, यदि तुम सच में राज्यहित की बात कर रहे हो, तो निशब्द यंत्र को नष्ट कर दो और इस परंपरा का अंत कर दो। अर्जुन मुस्कुराया, देरी हो चुकी है पिता। अगले दिन पूरे राज्य में कंपन हुआ। राजमहल की नींव से धुआं उठा और अंधकार छा गया। एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। 3 दिन बाद महल ध्वस्त मिला। भीमदत्त ही एकमात्र जीवित व्यक्ति था जिसके पास एक पत्र था। जिस सत्ता को हम समझते हैं कि वह शक्ति देती है, वास्तव में वही सत्ता हमें धीरे धीरे निगल जाती है। जो गद्दी न्याय और सेवा के लिए थी, उसे नियंत्रण और स्वार्थ की वस्तु बना दिया गया। यही निशब्द युद्ध है, मनुष्य की सत्ता के लिए अंतहीन लालसा। सत्ता का लोभ जब कर्तव्य पर भारी हो जाए, तो राज्य ही नहीं, संस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं।